क्लैट 25 केस में दिल्ली हाई कोर्ट ने अपना फाइनल जजमेंट डिलीवर कर दिया है। उन्होंने 4 क्वेश्चंस को चेंज करा है और कंसोर्टियम को एक नया रिजल्ट रिलीज करने के लिए कहा है। नया रिजल्ट कब आएगा, काउंसलिंग कब से स्टार्ट होगी, जो दिल्ली हाई कोर्ट ने क्वेश्चन चेंज करे हैं वो कौन से क्वेश्चन हैं। पहला, उसका आपके रिजल्ट पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, आपकी रैंक पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, आपकी नई रैंक क्या होगी और नई रैंक जो आपकी होगी उस पर कौन सा वैल्यू मिलेगा, Tier 1 कॉलेज, Tier 2 कॉलेज, Tier 3 कॉलेज, आपको काउंसलिंग में मिलेगा, वैकेंसी में मिलेगा कि स्पॉट राउंड में मिलेगा। ऑल्सो अभी भी बहुत सारे कॉलेजेस जो NLUs के अलावा अपने एडमिशन्स कर रहे हैं, एग्जाम्स करा रहे हैं, जो आपको लिखने चाहिए, वो सारा कन्वर्सेशन आज के हम इस वीडियो में करेंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम आकांश जैन है, मैं HNLU रायपुर से अलमनाई हूँ और क्लैट मेंटरशिप प्रोग्राम के थ्रू हर साल हम 8 to 10,000 स्टूडेंट्स को क्लैट के लिए एंड अदर लॉ एंट्रेंसेज एंड कॉलेज सिलेक्शन प्रोसेस में गाइड करते हैं। हर साल CMP से हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट 200 प्लस बच्चे इस बार NLUs में सिलेक्ट हुए हैं आफ्टर क्लैट रिजल्ट, प्लस अदर कॉलेज लाइक स्लैट, MSCT में बच्चे सिलेक्ट होते हैं। हम क्लैट एग्जाम के अलावा MSCT, NIMS, क्राइस्ट, CUT, MSCT इन सब एग्जाम्स के लिए गाइड करते हैं। प्लस कॉलेज सिलेक्शन के बाद हम आपको काउंसलिंग के लिए गाइड करते हैं। NLU की जो काउंसलिंग होगी, NLU की वैकेंसी, स्पॉट राउंड, कॉलेज सिलेक्शन, NRI स्पॉन्सर्ड, स्लैट की काउंसलिंग होगी, NIMS की काउंसलिंग, क्राइस्ट, MSCT, जितने भी कॉलेज की जो काउंसलिंग होती है कॉलेज सिलेक्शन के लिए, उस सब में हम आपको गाइड करते हैं। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेक श्योर आप इस वीडियो को लास्ट तक देखें। एंड बिफोर वी स्टार्ट अ वीडियो, जब हमने स्टैटिक्स देखा इस पर्टिकुलर यूट्यूब का, हमने देखा कि 60 to 65% बच्चे जो वीडियोस को देखते हैं उन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब ही नहीं करा है। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा है तो आप CMP के बहुत सारे इंपॉर्टेंट वीडियोस मिस कर रहे हैं। आगे के जो वीक और मंथ्स हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। सो प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल एंड हिट द बेल आइकन। जब भी हम कोई भी नया वीडियो पोस्ट करें उसका नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जिस चीज़ का हमें वेट था, दिल्ली हाई कोर्ट ने फाइनली आफ्टर 4 months वी आर हैविंग अ जजमेंट, हमें क्लैरिटी है कि कंसोर्टियम को कौन से क्वेश्चन चेंज करने पड़ेंगे। दिल्ली हाई कोर्ट के सिंगल जज बेंच ने 2 क्वेश्चन ऑलरेडी चेंज किए हुए थे। अब जब डबल बेंच का जजमेंट और हियरिंग हुई तो टोटल ऑफ 4 क्वेश्चन चेंज हो रहे हैं। कौन कौन से क्वेश्चन चेंज हो रहे हैं वो हम बात करते हैं। टोटल 17 क्वेश्चन चैलेंज किए गए थे। यस, 150 में से अलग अलग पेटिशनर ने मिलकर 17 क्वेश्चन दिल्ली हाई कोर्ट के सामने चैलेंज करे थे। कुछ क्वेश्चंस कोर्ट ने इसलिए एक्सेप्ट नहीं करे क्योंकि कोर्ट इस रूल को लेकर बहुत स्ट्रिक्ट था कि अगर पेटिशनर ने वो क्वेश्चन क्लैट की विंडो में चैलेंज नहीं करा है तो वह कोर्ट के सामने चैलेंज नहीं कर सकता। पहली बात तो बहुत सारे क्वेश्चन तो इसलिए स्क्रैप हो गए। अगर ये रूल नहीं होता या इसको नहीं मानते तो मेरे ख्याल से 4 की जगह 7 से 8 क्वेश्चन भी चेंज हो सकते थे, राइट। पहली बात। अब दूसरी बात क्या, इसके बाद अब अपील हो सकती है, इसके बाद डिविजनल बेंच में सुप्रीम कोर्ट में अपील हो सकती है। आंसर इज नो। हो तो सकती है, मोस्टली होगी नहीं क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑलरेडी पूरे केस को कंपाइल करके भेज चुका है दिल्ली हाई कोर्ट में। फाइनल जजमेंट ही होगा जो कंसोर्टियम अब सुनेगा एंड बाउंड होगा, उनको नया रिजल्ट निकालना भी पड़ेगा। अब नया रिजल्ट कब आएगा? नया रिजल्ट के लिए दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा है कि अब 23 मई से पहले, मतलब 4 वीक का टाइम दिया है, 4 वीक के अंदर उन्हें अपना एक नया रिजल्ट निकालना पड़ेगा। इसके बाद जो 4 क्वेश्चन चेंज हुए हैं, पहला क्वेश्चन उसमें है इंग्लिश का क्वेश्चन। ये मैं मास्टर बुकलेट के हिसाब से बता रहा हूँ, ठीक है। मास्टर बुकलेट का क्वेश्चन नंबर 5 है। जो चीप बैग वाला क्वेश्चन था ना, पहले उसमें ऑप्शन डी था आंसर कंसोर्टियम का, कोर्ट ने उसको ऑप्शन सी कर दिया है, पहला। दूसरा, लीगल का क्वेश्चन नंबर 77 जो कि लीगल रीजनिंग का सेक्शन है, माइनर वाला वॉइड वर्डेबल वाला क्वेश्चन था। कोर्ट ने कहा कि आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन है, इसलिए इस क्वेश्चन का स्क्रैप कर दिया जाए। दूसरा, तीसरे और चौथे जो क्वेश्चन है वो मैथ सेक्शन के हैं। मैथ्स का क्वेश्चन नंबर 115 एंड 116। 115 का क्वेश्चन वो है जिसका 204 करके एक ऑप्शन था, उसका कैलकुलेशन एरर था, वो आंसर आ ही नहीं रहा था ऑप्शन में। तो कोर्ट ने इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में जिन बच्चों ने अटेम्प्ट करा है उनके लिए ग्रेस मार्क्स देने के लिए कहा है, पहला। एंड दूसरा, जो मैथ्स का क्वेश्चन नंबर 116 है, उस पर्टिकुलर क्वेश्चन में एज वी नो प्रिंटिंग एरर था। सेट B, C, D वाले बच्चों को अलग अलग क्वेश्चन दिए गए थे जो कि गलत थे। तो सेट A को छोड़ के बाकी B, C, D वाले क्वेश्चन जो बच्चे हैं उन सबको ग्रेस मार्क्स दिया जाएगा। यस, सेट A को छोड़ के B, C, D वाले बच्चों को 1 मार्क्स ग्रेस मिलेगा। जैसे 2 मार्क्स ग्रेस के हैं, 1 मार्क्स स्क्रैप हो चुका है, एक क्वेश्चन स्क्रैप हो चुका है और एक क्वेश्चन में ऑप्शन चेंज हुआ है। तो टोटल 4 क्वेश्चन चेंज हैं। चलिए अब हम इसके मार्क्स कैसे चेंज होंगे उस पर बात करते हैं। सबसे पहले मार्क्स, जब मैंने बच्चों से बात करा, हमारा आई थिंक दिल्ली हाई कोर्ट का जजमेंट 2:30 को आया था, बट जजमेंट अपडेट होते होते 3 o'clock हो गया था। 3 o'clock से लेकर 6 o'clock तक इन 3 घंटे मैंने कई सारे ग्रुप पे जो हज़ारों बच्चे हैं, एस वी नो के CMP का जो टेलीग्राम का ग्रुप है उसे 10,000 प्लस क्लैट एस्पिरेंट्स हैं, या 60,000 बच्चे का क्लैट लिख रहे हैं, 10,000 प्लस बच्चे उस ग्रुप का है, डिफरेंट व्हाट्सएप ग्रुप्स का पार्ट है। तो इट्स अ बिग कम्युनिटी, यू कैन ऑल्सो बी पार्ट ऑफ दैट। डिस्क्रिप्शन में हमने इंपॉर्टेंट ग्रुप्स के लिंक दिए हुए हैं।
जब मैंने बच्चों से बात करा तो मुझे काफ़ी सारे बच्चे ऐसे मिले इनके -2 मार्क्स हो रहे हैं, -2.5 मार्क्स हो रहे हैं, और कई सारे बच्चे इनके +1 +2 +3 मैक्सिमम मैंने +4 मार्क्स भी इंक्रीज होते देखे हैं। +4 कैसे इंक्रीज हो रहे हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं कि मार्क्स कैसे चेंज होंगे, देखिए सिंपल सी बात है। इंग्लिश सेक्शन की अगर हम बात करते हैं, अगर आपका क्वेश्चन सही था, मान लो आपने डी मार्क करा था, तो आपका -1 होने वाला है। अगर आपका आंसर गलत था, मान लो आपने सी मार्क करा था पर -2.5 था, तो -2.5 तो बढ़ेगा ही, क्योंकि वो तो गलत कटा था, +1 तो मतलब उसमें आपका 1.25 मार्क्स इंक्रीज होगा। इंग्लिश समझ आ गया। लीगल सेक्शन में अगर आपने लीगल सेक्शन का जो क्वेश्चन था उसको अटेम्प्ट करा था और वो गलत था, तो उसमें आपको -0.25 मिला हुआ था, -0.25। इसमें होगा क्या, ये -2.5 स्क्रैप हो जाएगा, आपका पॉजिटिव हो जाएगा, बिकॉज उसको क्वेश्चन स्क्रैप हो रहा है। बाय चांस अगर आपका लीगल का जो क्वेश्चन है इसमें आपने सही मार्क करा था कंसोर्टियम के हिसाब से, तो वो +1 जो था वो -1 हो जाएगा। अगर हम मैथ्स की बात करें क्वेश्चन नंबर 115 को, तो कोर्ट ने इस क्वेश्चन में उन्होंने क्या बोला कि इसको मेनली क्वेश्चन अगर आपने अटेम्प्ट करा था, तो क्वेश्चन नंबर जो 115 था, तो कोर्ट ने इसमें ग्रेस मार्क्स दे रहे हैं सभी को जिन्होंने अटेम्प्ट करा था। तो मान लो आपका पहले क्वेश्चन -0.25 था, तो अभी +1.25 होगा। आपने अटेम्प्ट नहीं करा था तो ऑब्वियसली आपको कोई चेंज नहीं होगा, क्योंकि ये सिर्फ उन बच्चों को मार्क्स मिलेंगे जिन्होंने अटेम्प्ट करा था क्वेश्चन। अगर हम लास्ट क्वेश्चन की बात करें जो कि क्वेश्चन नंबर 116 है, सेट ए वालों का तो एज इट इज रहेगा, सही और गलत आंसर की से चेक किया जाएगा, पर सेट बी सी और डी का +1 हर बच्चे को मिलने वाला है। सरप्राइजिंगली बी सी डी मतलब कम से कम क्लैट में 60,000 बच्चे थे, तो अगर हम इक्वली डिवाइड करें 15-15 हज़ार, तो 15 मतलब 45,000 बच्चे ऐसे हैं जिनको +1 मार्क्स होने वाले हैं, तो रैंक तो सबकी चेंज होने वाली है। अब एक चीज़ समझिए, जब मेजोरिटी बच्चों के मार्क्स इंक्रीज हो रहे हैं, अगर आप उनमें से हैं जिनके मार्क्स डिक्रीज हो रहे हैं, तो आपकी रैंक काफ़ी कम जा सकती है। अब डिपेंड करेगा कितनी कम जाएगी वो है। चलिए ये समझ आ गया। अब रैंक कितनी चेंज होगी उस पर बात करते हैं। सबसे पहले अगर मैंने कई सारे बच्चों की मैं बताऊँ, आपकी रैंक 500 से लेके 3000, 4000, 5000 रैंक तक चेंज हो सकती है। 500, 1000 रैंक चेंज होगी। मैं आपका एग्जांपल देता हूँ। एग्जांपल के लिए किसी बच्चे की अगर 900 रैंक है, +1 मार्क्स हो जाते हैं, तो उसकी 805 के करीब रैंक हो जाएगी। किसी बच्चे की अगर रैंक 1500 है, उसके +4 मार्क्स हो रहे हैं, तो उसकी जो अपडेटेड रैंक होगी वो 1120 के करीब हो जाएगी। अगर हमारी 1800 रैंक है प्लस 1.5 मार्क्स हो रहे हैं, तो ये रैंक वर्क के 1500 के करीब आ जाएगी। पहले टियर 3 कॉलेज मिल रहा था, टियर 2 कॉलेज मिल जाएगा बच्चे इन उड़ीसा, इन पटियाला। किसी बच्चे की रैंक अगर 3000 है, 2.5 मार्क्स बढ़ रहे हैं, तो रैंक बढ़ के 2270 तक हो सकती है। किसी बच्चे की रैंक 13000 थी, +1 मार्क्स बढ़ रहे हैं, तो ये रैंक आपकी 11,800 तक आ जाएगी। किसी की रैंक 25,000 थी, 3 मार्क्स बढ़ रहे हैं, तो रैंक बढ़ के 21,000 तक आ सकती है। ऐसे करके रैंक 50 से लेके, किसी की रैंक 50 है, मान ली उसके 1 और 2 मार्क्स पड़ रहे हैं, तो आपकी रैंक 5 से 6 मार्क्स मूव करेगी, बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं आएगा। किसी की रैंक 100 है, उसकी रैंक 20 तक मूव कर सकती है। किसी की रैंक 200 है, उसकी रैंक 30 से 40 रैंक तक इंप्रूव कर सकती है, दोनों साइड। दिस इज हाउ इट वर्क्स। तो अभी आपको क्या करना है, सिंपल सी चीज़ है, इस वीडियो को पॉज करिए यहाँ पे। लास्ट जो हमने वीडियो भेजा था उसमें काफ़ी सारे बच्चों ने अपना स्कोर भेजा था, हमने उनको बताया कि उनकी जो करंट रैंक है वो कितनी चेंज होगी। अब उस टाइम क्लैरिटी नहीं थी कितने क्वेश्चन चेंज हो सकते हैं, गैस था। अब तो एग्जैक्ट आपको पता है, हमने इस वीडियो में बताया भी है कि आपके 4 क्वेश्चन चेंज होंगे। आज ही बैठिए और कैलकुलेट करिए कि सर मैंने कैलकुलेट करा, मेरे 2 मार्क्स इंक्रीज हो रहे हैं। तो क्या करोगे, सर मेरी करेक्ट रैंक करंट की जो है वो 2200 है और 2 मार्क्स चेंज हो रहे हैं, मुझे वो व्हाट्सएप पे टेक्स्ट करिए। जितनी भी क्लैट रैंक आपकी 8000, 10,000, 50, 100, 200, 2000, 5000, जितनी भी क्लैट रैंक है, आप क्लैट रैंक प्लस कितना आपका मार्क्स चेंज हो रहा है मुझे बताइए। आई टेल यू कि आपका अपडेटेड रैंक क्या होगा, आपके अपडेटेड कितना रैंक डिफरेंस आ सकता है, और अब जो अपडेटेड रैंक होगी उस पर आपको एनएलयू मिलेगा कि नहीं मिलेगा, काउंसलिंग में मिलेगा, वैकेंसी में मिलेगा कि स्पॉट ऑन में मिलेगा या एनआरआई स्पॉन्सर से मिलेगा। अगर नहीं तो फिर कौन से कॉलेजेस मिलेंगे। वैकेंसी में नहीं मिला तो बाद में मिलेगा, कौन सा एनएलयू मिलेगा वो भी मैं बताऊंगा। और अगर एनएलयूज नहीं मिल रहे होंगे तो हमें कौन से और ऑप्शंस लेके चलने हैं, क्योंकि अब तो क्लैरिटी आ चुकी है। 20,000 रैंक है, मान लीजिए ज़्यादा रैंक चेंज नहीं हो रही, कोई कॉलेज नहीं मिलता, मैं आपको एनएफएसयू रिकमेंड करूँगा, आरआरयू, आईपीयू, कुछ और प्राइवेट कॉलेजेस, निर्मा फ्रॉम एनआरआई स्पॉन्सर विल सजेस्ट यू, आई एम रोहतक विल सजेस्ट यू विच प्लानिंग। तो वो सारी कन्वर्सेशन हम करेंगे। तो पहली चीज़, आपको अपनी करेंट क्लैट रैंक और अपने मार्क्स मुझे भेजने हैं व्हाट्सएप पे, पहली बात। दूसरी बात, जब आप मुझे व्हाट्सएप पे सेंड करेंगे, आई एड यू इन इंपॉर्टेंट ग्रुप्स। इंपॉर्टेंट ग्रुप्स का मतलब, मान लीजिए आप निर्मा का फॉर्म भर रहे हैं, मुझे व्हाट्सएप करिए, निर्मा ग्रुप पे आई एड यू। एमएसटी दे रहे हैं, एनआईएमएस दे रहे हैं, क्राइस्ट दे रहे हैं, स्लैट दे चुके हैं, विट्स दे रहे हैं, आई एम रोहतक दे रहे हैं, एनएफएसयू ट्राई कर रहे हो, आईपी, जो भी, यहाँ पे बहुत बड़ी लिस्ट दिख रही होगी, डिस्क्रिप्शन में भी सारे ग्रुप के लिंक्स हैं। 20 से 30 ग्रुप्स हैं सीएमपी के, सारे इंपॉर्टेंट ग्रुप्स हैं, उनको आप ज्वाइन कर सकते हैं। अब
दो चीज़ें हैं जो आपको इस पॉइंट पे ज़रूरत है। पहला तो CMP का काउंसलिंग का पेड बैच है, मेजोरिटी के लिए बच्चों के लिए अभी बहुत रेलिवेंट है, बिकॉज हम बहुत क्लोज हैं हमारी काउंसलिंग से, हमारे नए रिजल्ट से। और अभी जो काउंसलिंग है 1 मंथ के अंदर 5 लिस्ट आएंगी। आप खुद सोचिए, पहले दिसंबर में पहली लिस्ट आती थी, फिर जनवरी फरवरी, फिर कोई लिस्ट नहीं आती थी, फिर मई और जून में लिस्ट आती थी। अब 5 की 5 लिस्ट जून में आएंगी, कितना रश रहने वाला है। फिर सारी वैकेंसीज जुलाई में आएंगी, स्पॉट राउंड अगस्त में आएंगे, NRI स्पॉन्सर्ड के एडमिशन चल ही रहे हैं, साइड बाई साइड क्राइस्ट का, NIMS का, इस सब के एडमिशन भी चलेंगे। इस सब में आपको गाइड करने के लिए कोई ना कोई होना चाहिए, बिकॉज नहीं तो लास्ट ईयर हमने हज़ारों बच्चों को देखा है, उन्होंने मिस्टेक्स नहीं ब्लंडर करे हैं, जिनके कारण आज वो अच्छे कॉलेज में नहीं हैं। सिंपल सा सजेशन है, CMP का एक काउंसलिंग का पेड बैच है, जो इस वीडियो को देखने वाले मेजोरिटी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, वो ऑलरेडी पेड बैच का पार्ट है। अगर आप उनमें से जिन्होंने पेड बैच नहीं लिया है तो आज ही इस वीडियो को पॉज करिए, या वीडियो के बाद मुझे व्हाट्सएप पर टेक्स्ट करिए कि सर काउंसलिंग का पेड बैच मुझे ज्वाइन करना है। 1500 का बैच है, 1499 का। इसमें मिलेगा क्या, आई टेल यू। आपके पास मेरा एक पर्सनल व्हाट्सएप नंबर होगा, जिस पे डेली बेसिस पे, बिकॉज पब्लिक वाले नंबर पे थाउजेंड्स ऑफ मैसेज आते हैं, पेड बैच वाले पे लिमिटेड 20 30 50 बच्चों के मैसेज आते हैं, डेली बेसिस पे रिप्लाईज होते हैं। दैट्स वन थिंग। सेकंड, पेड बैच वाले ग्रुप पे हम एवरी अल्टरनेट डे, आज हमने लास्ट सेशन 22 अप्रैल को लिया था, अगला सेशन 24 अप्रैल को, 26 28, ऐसे कि हर दूसरे दिन 11 to 12 o'clock मैं एक डाउट सेशन लेता हूँ, 1-on-1 डाउट सेशन। वो जूम पर भी होता है, टेलीग्राम पर भी होता है लाइव, बट हर दूसरे दिन आई विल बी अवेलेबल टू गाइड यू। मतलब आगे 3 महीने में इतनी सारी काउंसलिंग प्रोसेस होगी, आपको कहीं गाइडेंस के लिए परेशानी नहीं होना है, आपको कहीं यूट्यूब वीडियोस नहीं सर्च करने हैं। मैं 5 साल ऑलरेडी कैनेली में रहा हूँ, और 2020 से लेके आज 25 तक 5 साल हमें काउंसलिंग, इस 10 ईयर के एक्सपीरियंस से आई कैन हेल्प यू अलॉट। हर साल हमने कितने सारे बच्चों को एक ख़राब कॉलेज में जाने से रोका है नॉल, तो आपको डाउट सेशन का एक्सेस मिलेगा। तीसरा, CMP के बहुत सारे ग्रुप्स हैं, काउंसलिंग का, निर्मा का, अनलिमिटेड, क्योंकि हमारे जो ग्रुप्स होते हैं उनका अनलिमिटेड एक्सेस हमने खत्म कर दिया है। किसी भी बच्चा बिना पेड बैच लिए सारे ग्रुप्स में नहीं हो सकता। इफ़ यू थिंक सर मैं MSCT NIMS CMP के 20 ग्रुप हैं, सब पे ज्वाइन हो जाऊँ, नहीं, यू कांट बी इन ऑल द ग्रुप्स। आपको अगर CMP ग्रुप्स में होना है, सारे में होना है, एक से ज़्यादा में होना है, आपको पेड बैच लेना होगा, जो कि 1499 का है, विच इज़ वेरी रीजनेबल, बिकॉज इन ग्रुप्स पे मेंटर्स हैं, मॉडरेटर्स हैं। आप NFSU ग्रुप जाओगे, वहाँ गांधीनगर का उनके मेंटर्स हैं। अब ये जो काउंसलिंग का पेड बैच है, इसमें हम निर्मा के मेंटर्स के साथ NFSU हर कॉलेज के रिव्यूज़ हम कराते हैं। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, हमने क्राइस्ट का एक डिटेल प्लेसमेंट डाटा शेयर करा है। 68 प्लेसमेंट हुए इस बार अभी तक क्राइस्ट में, जो कि Tier 2 NLU, HN रायपुर, लखनऊ, इन सबसे ज़्यादा है। Tier 3 से ज़्यादा ही ज़्यादा है। तो ऐसे हर कॉलेज का हम जो डाटा है, प्लेसमेंट, वो सब हम इस चीज़ में शेयर करते हैं। अगर आप पेड बैच में लेना चाहते हैं, 1499 का पेड बैच है, आप मुझे व्हाट्सएप पर सेंड करिएगा, 9340280533। सर आई वांट टू जॉइन द पेड बैच, जैसे आप टेक्स्ट करेंगे, आई विल सेंड यू डिटेल्स, जॉइन द पेड बैच, एंड आपके पास फिर एक्सक्लूसिव मेरे पर्सनल नंबर का एक्सेस होगा। अब वहाँ पे हम सारी कन्वर्सेशन करेंगे, आपको कहीं परेशानी होना पड़ेगा, और हर दूसरे दिन हमें डाउट सेशन मिल रहे होंगे। तो ये आपको पेड बैच। ऑल्सो इस पेड बैच में आपको एक डेडिकेटेड एक व्हाट्सएप ग्रुप मिलेगा, जहाँ आज से लेके सारी काउंसलिंग की, सारे NLUs की एडमिशन्स की, वैकेंसी के, स्पॉट राउंड की, IIM MSCT जितने भी कॉलेज आप लिखेंगे, सबकी काउंसलिंग के, कौन से कॉलेज का लास्ट डेट कब है, सबके अपडेट्स आएंगे, उस पेड बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें एक अपग्रेडेड बैच है जो कि 2499 का होता है। उसमें यू कैन हैव अ पर्सनल, जो पर्सनल व्हाट्सएप नंबर आपके पास होगा, वो मेरा पर्सनल कॉलिंग नंबर भी है। नेक्स्ट 3 मंथ्स में जहाँ भी आप स्टक करोगे, जहाँ भी आपको डाउट आएगा, आपको, आपके पेरेंट्स को डाउट आएगा, उस पेड बैच में आप डाउट कॉल कर सकते हैं मुझे कभी भी, नेक्स्ट 3 मंथ्स में, एनी टाइम थ्रू आउट अ डे। मतलब 2499 में आपको पर्सनल कॉल मिल जाते हैं, बाकी 1499 में सारी चीज़ें हैं आपके पास। अब सर मैं कोई पेड बैच नहीं, मैं आपसे एक 1-on-1 डाउट सेशन करना चाहता हूँ, मैं या मेरे पेरेंट्स करना चाहते हैं, 15 से 20 मिनट्स का वो सेशन होगा, जूम पर होगा, व्हाट्सएप कॉल जैसे भी आप करना चाहते हैं, वो 1000 रुपीज़ का होता है, 999 का है। गूगल फॉर्म में डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसके अकॉर्डिंगली आप फिल करके आप नेक्स्ट कभी भी अपना एक डिटेल कॉल सेशन शेड्यूल कर सकते हैं। कुछ भी चीज़ के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पर टेक्स्ट कर सकते हैं। अब इसके बाद नीचे कमेंट सेक्शन में हमने सारे ग्रुप्स के लिंक दिए हैं, निर्मा का, MSCT NIMS, उसको आप एक बार ज्वाइन करिए। चलिए वापस से सेशन पे आते हैं। इससे पहले अभी जैसे IIM रोहतक के इंटरव्यूज़ बचे हैं, क्राइस्ट बेंगलोर का फेज़ 2 और इसके इंटरव्यूज़ बचे हैं, NIMS का एग्ज़ाम बचा है, आपका IIM रोहतक हो गया, आपके NLU नागपुर का एग्ज़ाम इंटरव्यू बचा है, माइक्रो प्रेजेंटेशन टॉपिक बचा है, आपके और सारे जो एडमिशन है, विट्स का इंटरव्यू बचा है, इन सब की प्रिपरेशन CMP कराता है, वो 1699 वाले पेड बैच में होता है, उसमें भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है, न्यू रिजल्ट कब आएगा। न्यू रिजल्ट मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कम से कम 30 डेज़ के अंदर। नेक्स्ट रिजल्ट आपका मेरे ख्याल से 5th ऑफ मई से लेकर 15th ऑफ मई के बीच में आ जाना चाहिए। अब लिस्ट आएंगी आपकी, काउंसलिंग शुरू होगी मई में, फाइनल रिजल्ट, काउंसलिंग मेनली स्टार्ट होगी एंड ऑफ मई या जून में, सारी लिस्ट जून में आएंगी, बिकॉज NSI बेंगलोर, नालसारी, सारे कॉलेजेस जुलाई 1st वीक से स्टार्ट हो जाते हैं। अब
अगस्त आपके जुलाई में सारी वैकेंसीज आएंगी, अगस्त में स्पॉट राउंड होंगे और एनआरआई स्पॉन्सर्ड के एडमिशन ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं। एनएल उड़ीसा, एनएल भोपाल, कितने सारे एनएल के कॉलेज हैं जिनके स्पॉट राउंड चालू हो सके हैं, उनको आप मिस मत करिएगा। इवन एनएफएसयू गांधीनगर का जो लास्ट डेट है वो है 5 मई, उसको फॉर्म आप भरिएगा। एनएफएसयू गांधीनगर का क्लैट से कट ऑफ 19,000 गया था, दिल्ली का कट ऑफ 34,000 गया था, तो प्लीज़ इन फॉर्म्स को आप जरूर भरिएगा। इसके बाद अभी कौन से फॉर्म्स आप और भर सकते हैं उसकी मैं लिस्ट आपको एक बता देता हूँ। निरमा के फॉर्म्स अभी ओपन है, क्लैट रैंक से 9,000 रैंक तक एडमिशन कट ऑफ जाता है। एनएफएसयू के फॉर्म्स ओपन है, क्राइस्ट का फेज 2 ओपन है जिसमें बैंगलोर के 100 सीट्स बाकी हैं, आईएम रोहतक के फॉर्म्स बाकी हैं, निरमा का फॉर्म्स बाकी है, एनआईएमएस मुंबई का फेज 2 बाकी है, जिंदल के फॉर्म्स अभी अवेलेबल हैं, विट्स का फॉर्म बचा है, वीबीपी पुणे उसका फॉर्म भरिए, पीयूसीटी पंजाब यूनिवर्सिटी की यूनिवर्सिटी है, यूआईएलएस चंडीगढ़, यूआईएलएस होशियारपुर, ये सब मिलता है उससे। एएल मोहाली के फॉर्म्स अभी ओपन है, आरआरयू गांधीनगर राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी के फॉर्म्स ओपन है, यूपीएसएफ जो कि लखनऊ में कॉलेज है उसके फॉर्म्स ओपन है। ऐसे हंड्रेड्स ऑफ कॉलेज इनके फॉर्म्स ओपन है। इन सब के अपडेट्स भी आपको काउंसलिंग पेड बैच में मिल जाएंगे, तो होपफुली यू विल जॉइन द पेड बैच। चलिए इसके बाद काउंसलिंग में जो एनएलयू मिलेगा वो किस रैंक तक एनएलयूज मिलेंगे, चलिए इस पर बात करते हैं। काउंसलिंग में जो एनएलयू मिलेगा वो 2500 से 2800 रैंक तक मिलेगा जनरल में। कैटेगरी डोमिसाइल के अलग अलग हो सकते हैं, वो मैंने काउंसलिंग वाले पेड बैच में डिटेल्स कट ऑफ शेयर करे हुए हैं। पहला वैकेंसीज की अगर हम बात करें, सिलवासा 4400 तक, सोनीपत 2800 तक, हिमाचल प्रदेश 9200 तक, औरंगाबाद 4 to 6000, विशाखापट्टनम 4 to 6000, असम 8000 तक। अगर हम गोवा की बात करें तो 6 to 8000, एनएलयू प्रयागराज की बात करें तो वो जाता है कम से कम 5000 तक, तमिलनाडु अंडर 2500। अगर हम नागपुर की बात करें 2500 से 3000। तो ये कट ऑफ्स हो गए हमारे डिफरेंट कॉलेज की वैकेंसीज में, ये कट ऑफ चेंज हो सकते हैं। सिलवासा का कट ऑफ इस बार 4400 था, उससे पहले 13000 भी था, समझ आया। एनएलयू औरंगाबाद है उसका कट ऑफ 14,000 भी जाता है, उसका कट ऑफ 36,000 भी जाता है। लास्ट ईयर लास्ट एनएलयू मिला था जो काउंसलिंग और वैकेंसी के थ्रू वो 23,500 पे मिला था। ये मत सोचो कि रैंक कम में तो कुछ नहीं होगा, वैकेंसीज में कॉलेज मिलेंगे। स्पॉट ऑन की अगर हम बात करें तो इससे कम में भी एडमिशन हो जाते हैं। लास्ट ईयर एनएल उड़ीसा जो कि Tier 2 कॉलेज है, काउंसलिंग में 1200 रैंक तक जाता है, वैकेंसीज में 1600 रैंक तक जाता है। अगर हम स्पॉट की बात करें, लास्ट ईयर 4400 रैंक तक एडमिशन हुए थे। 2-3 बच्चे जो सीएम पे पेड बैच में थे, हमने उनको बोला आप जाइए, स्पॉट हो रहा है। बहुत सारे बच्चे नहीं गए, 2 बच्चे गए, 4400 पे भी मौका मिल गया। तो ऐसे मौके मिलते हैं स्पॉट वाले बैच में, काउंसलिंग वाले बैच में, हेल्प यू आउट विद द होल इन्फॉर्मेशन थिंग, क्योंकि वैकेंसीज एक दिन के लिए आती हैं, एक दिन आपने नहीं भरा मिस हो गया, इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। चलिए इसके बाद अगर हम एनआरआई स्पॉन्सर्ड की बात करें, एनएलआई भोपाल का कट ऑफ 6000 जाता है, जीएनएल का कट ऑफ 3 to 4000 तक जाता है, अंडर 3500 रहता है। जोधपुर का 1400 जाता था, इस बार फीस बढ़ गई है तो उनका कट ऑफ 2000 से 2500 तक आ सकता है। मुंबई जाता है 14,000, आपका एनएल उड़ीसा जाता है 15,000, और जो एनआरआई स्पॉन्सर्ड होते हैं आपके बीएससी एलएलबी वगैरह होते हैं, लाइव का, एनएफएस इनका, एमजीएस का, ये तो 15,000 से 30,000 रैंक तक भी एडमिशन्स होते हैं। अब चलिए कुछ क्वेरीज मेरे पास आई थी, इन क्वेरी को मैं क्विकली आंसर कर देता हूँ। निरमा का कट ऑफ क्या जाएगा, बीएलएलबी का 5000, बीबीए का कट ऑफ 8000 to 9000। एमएससीटी टॉप 5 कॉलेज कौन से हैं, सबसे पहले आता है जीएलसी मुंबई, फिर आता है एलएस पुणे, फिर आता है प्रवीण गांधी लॉ कॉलेज, फिर आता है फर्ग्यूसन लॉ कॉलेज, उसके बाद उमला यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई लॉ स्कूल आता है। आईपीयू में वेब्स का कट ऑफ 8 to 10,000 जाता है स्पॉट राउंड में। आईएम रोहतक में आप अप्लाई करना चाहते हैं क्लैट रैंक से, रैंक 6000 है, आप उनका एग्जाम भी दे दीजिए, बिकॉज क्लैट रैंक से हो सकता है ना हो। विट्स प्लानिंग का एडमिशन कब तक होगा, देखिए विट्स का एडमिशन मेरे ख्याल से इस बार 19,009 तक हुआ है, तो क्लैट रैंक के साथ साथ उनका एग्जाम भी दीजिए, ये सोल्यूशन है। सर काउंसलिंग बैच कैसे ज्वाइन कर सकते हैं, मुझे व्हाट्सएप पे टेक्स्ट करेंगे, आई सेंड यू डिटेल्स ऑफ द काउंसलिंग बैच। सर मैंने क्लैट फॉर्म में एनआरआई स्पॉन्सर मार्क नहीं करा है, अब कुछ हो सकता है। एनएल उड़ीसा, जीएनएलयू और डीएसएनएलयू ऐसे कुछ कॉलेजेस हैं जो बाद में भी अलाउ कर देते हैं आपको, तो जब ये बाद में अलाउ करेंगे तब अपन इनमें अप्लाई कर सकते हैं। और अभी अब डीएसएनएलयू का फॉर्म नहीं आया ना स्पॉन्सर्ड के, जैसे आएंगे भर देंगे। सर लास्ट ईयर डीएसएनएलयू की स्पेशल कैटेगरी की सीट्स आई थी, वो क्या होती है, देखिए डीएसएनएलयू में लास्ट ईयर 9200 रैंक तक एडमिशन हुए थे, एग्जैक्ट रैंक थी 9191। मेहुल भट्ट करके सीएमपी बैच का बच्चा है, अब तो मेंटर भी है, उसको मिला था, वो वेब्स में पढ़ रहा था और सीएमपी पेड बैच का बच्चा था। तो जैसे ही डीएसएनएलयू ने कहा कि हमारी एनआरआई स्पॉन्सर से जो कट ऑफ है वो 42,000 गई है और हमारी सीट्स फुल हो गई हैं, उसके बाद 15 से 16 सीट्स खाली बची थी, कोर्ट ने कहा, डीएसएनएल ने कहा कि इसके लिए हम स्पेशल कैटेगरी सीट्स को हम डिक्लेयर कर रहे हैं, इन सीट्स के एडमिशन क्लैट रैंक के बेसिस पे होगा, सब बच्चे अप्लाई कर सकते हैं, जिन्होंने क्लैट फॉर्म में मार्क नहीं भी करा एनआरआई स्पॉन्सर वो भी अप्लाई कर सकते हैं।
मेजोरिटी बच्चों को इस चीज़ का पता ही नहीं था, बिकॉज ये काउंसलिंग पेड बैच में हमने अपडेट करा था। मेहुल अप्लाइड फॉर दैट, और बच्चों ने अप्लाई करा 9000 रैंक पे, 9200 रैंक पे। 23 लाख रुपीज़ 5 ईयर की फीस होती है स्पेशल कैटेगरी के अंदर, और उसको DSNU मिल गया था। ये सारी चीज़ें भी हमको गाइड करेंगे। चलिए, इसके बाद सर मैं निरमा का फॉर्म भर रहा हूँ, मुझे निरमा का फॉर्म भर रहे हो, मुझे व्हाट्सएप पे टेक्स्ट करिए, निरमा के ग्रुप पे, आई एड यू। आई एम हैविंग MSCT एग्जाम, मेरा सेंटर बहुत दूर है, शुड आई ट्राई? देखिए सेंटर कितना भी दूर हो, MSCT एग्जाम इज अ लक बेस्ड एग्जाम, प्लीज़ गो फॉर इट। देखिए सर, मेरी क्लैट रैंक 530 है, +2 मार्क्स इंक्रीज हो रहे हैं। 530 से +2 मार्क्स अगर इंक्रीज होंगे तो आपकी अपडेटेड रैंक 470 से 460 तक हो सकती है। सर 1050 समथिंग रैंक है मेरी, 2.5 मार्क्स इंक्रीज हो रहे हैं, रैंक चेंज होकर आपकी 800 के रेंज में जा सकती है। 600 रैंक है, 2.5 मार्क्स बढ़ रहे हैं, आपकी 490 से 430 तक रैंक जाएगी। तो अभी Tier 2 में HNLU मिल रहा था आपको, अब आपको Tier 1 कॉलेज मिल सकता है। सर मेरी रैंक 800 बन रही है, और अपडेटेड होकर भी ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा, तो उससे आपको मुंबई मिल जाएगा। 800 रैंक पे MLU मुंबई मिल जाता है, NLU उड़ीसा मिल जाता है, लखनऊ मिल जाता है। सर माई रैंक इज 430, मार्क्स इंक्रीज होकर 390 तक मूव करेगा, अगर 1 मार्क्स बढ़ेगा तो आपको NLI भोपाल और GNLU मिल जाएगा। आपकी क्लैट रैंक 150 है, अगर 1 मार्क्स बढ़ रहा है तो रैंक 142 तक जा सकती है। ये आपका सीन है। अगर सर क्राइस्ट NCR और SLS हैदराबाद में कौन सा जाना चाहिए? SLS हैदराबाद जाना चाहिए। क्राइस्ट बैंगलोर वेब्स में कहाँ जाना चाहिए? क्राइस्ट बैंगलोर जाना चाहिए। यूएसलेस और वेब्स में यूएसलेस जाना चाहिए। यूएसलेस और क्राइस्ट बैंगलोर में क्राइस्ट बैंगलोर जाना चाहिए। NFSU दिल्ली और SLS नोएडा में कहाँ जाना चाहिए? SLS नोएडा जाना चाहिए। SLS पुणे और क्राइस्ट बैंगलोर में कहाँ जाना चाहिए? SLS पुणे जाना चाहिए। जिंदल यूनिवर्सिटी और वेट्स में कहाँ जाना चाहिए? जिंदल यूनिवर्सिटी जाते हैं बच्चे। सर Tier 3 NLUs और जिंदल में जिंदल जाना चाहिए। सर NRI स्पॉन्सर से NLU उड़ीसा जाना चाहिए या SLS पुणे? NLU उड़ीसा जा सकते हैं। सर रैंक 13,000 है मेरी क्लैट में, NRI स्पॉन्सर मैंने क्लैट में मार्क करा है, मुझे NLU उड़ीसा मिल सकता है? मिल जाएगा आपके लिए। चलिए, ये आज का सेशन था। और एक लास्ट क्वेरी है कि सर MNLU नागपुर का जो एजुकेशन का कोर्स होता है, जिसके फॉर्म्स अभी आने बाकी हैं, क्लैट रैंक से एडमिशन होता है, तो मेरी जुडिशरी ओरिएंटेड कोर्स है, अलग से फॉर्म्स आते हैं, क्लैट के थ्रू एडमिशन होते हैं, पर अलग से फॉर्म से होते हैं। उसके फॉर्म्स अभी आए नहीं हैं, उसका कट ऑफ हर साल चेंज होता है, कभी 6,000, 10,000, 8,000, जैसे फॉर्म आएंगे अपडेट हो। चलिए, ये आज का सेशन था। आप अपना करेंट क्लैट रैंक जो भी है और जो भी स्कोर आपका है, जितना मार्क्स आप चेंज एक्सपेक्ट कर रहे हो, मुझे एक बार व्हाट्सएप पे टेक्स्ट करिए। अगर इस वीडियो को 5,000, 10,000 बच्चे भेजते हैं, देखते हैं, 1,000 बच्चे देखते हैं, जितने बच्चे देखेंगे, आई एम एक्सपेक्टिंग एवरीवन टू सेंड अ स्कोर ऑन दैट, पहला। दूसरा, आई रिक्वेस्ट एवरीवन टू ज्वाइन द काउंसलिंग पेड बैच, बिकॉज हमारे लिए आसान होगा। विल नॉट हैव इशू कि सर मुझे रिप्लाई नहीं आ रहा या मेरी क्वेरीज पेंडिंग है, बिकॉज ऑफ काउंसलिंग पेड बैच में होंगे। आपके पास एक सेपरेट नंबर होगा जो कि इस वाले फ़ोन पे होता है, उस पर से पेड बैच वाले बच्चों की कॉल और व्हाट्सअप आते हैं, और हर सेकंड, जैसे कल 11 o'clock से 12 o'clock और 12:30 तक हर दूसरे दिन में 1 घंटे के लिए अवेलेबल रहूँगा फॉर ऑल द डाउट्स, तो आपको हेल्प हो जाएगा। सो ज्वाइन द काउंसलिंग पेड बैच। और कुछ अगर आपको 1-on-1 कॉल शेड्यूल करनी है, नीचे आपको गूगल फॉर्म के लिंक दिए, आप कर सकते हैं। आपका करंट क्लास स्कोर क्या है, कितना मार्क्स चेंज हो रहा है, नीचे आप कमेंट करिए। विल बी हैप्पी टू गाइड यू फर्दर इन द कमेंट सेक्शन एंड रिप्लाई टू ऑल योर क्वेरीज। थैंक यू सो मच। आई एम वेटिंग फॉर अ टेक्स्ट ऑन व्हाट्सएप। बाय बाय गाइस, थैंक यू, एंड सब्सक्राइब टू द चैनल एंड हिट द बेल आइकन एंड शेयर दिस वीडियो विद एवरीवन जिनका क्लैट रैंक एंड रिजल्ट चेंज होने वाला है। थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय, टेक केयर।